म्यूट कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट चलिए तब तक की तरफ है। हाँ, सो मान लीजिए अब हम लोग कोई भी वेरिएबल अगर बनाएंगे उसमें लेट, कॉन्स्ट, वार कोई भी तीन में से यूज कर सकते हैं। कौन कब करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। बट सपोज दैट हमने कोई वेरिएबल बनाया, मान लीजिए हमने लिखा ए इक्वल टू 25। ओके, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। हम लोग एक चीज पढ़े थे टाइप चेक करने का, ठीक है, टाइप ऑफ के अंदर हम लोग ए को पास करते हैं, ठीक है। कहाँ है ऐड करने का, म्यूट कर लीजिए जिनका भी है। सौरभ है क्या? सो सौरभ देखिए, सो हम लोग क्या किए, हम लोग ने ए इक्वल टू 25 दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई सपोज दैट आपको मार्क्स रखना है या सपोज एज रखना है। चलिए हम यहाँ पे एज बनाते हैं। यूजर का एज कभी भी रहेगा, क्या रहेगा, 10, 20, 30, 40 कुछ भी इस टाइप से रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, उसे 25 रखे हैं, ठीक है। इसका टाइप चेक करते हैं। हाँ, तो नंबर आएगा। नंबर आएगा। ओके, जस्ट 1 सेकंड, लोड होने दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिएगा, कंसोल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट मोड में हम चले जाते हैं। ओके, सो अब हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं। इसका क्या दे रहा है, नंबर दिख रहा है, लेकिन हम नंबर। श्योर नहीं है कि किसका है ये वैल्यू। मान लीजिए हो सकता है किसी दूसरे का टाइप दिखा रहा हो कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा दीजिए एंड वेरिएबल को लिख दीजिए। तो अब आपको नंबर एंड प्लस वो जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो दोनों दिखाएगा, आ रहा है एक साथ। क्योंकि हमने क्या किया, कॉमा लगा के हम लोग हाँ, मल्टीपल लिख सकते हैं, जो हम लोग सीखे हैं। सेकेंड चीज, मान लीजिए अब क्या करना है, आपको यूजर का नेम लिखना है। यूजर नेम लिख दिया। अब आपने अगर मोहन लिख दिया, ठीक है। सो जैसे ही आपने ये मोहन किया ना, कंसोल डॉट लॉग कीजिए एंड यू नेम लीजिए इसमें, ठीक है। कहीं पे यू नेम नहीं है ना, नहीं ऊपर कमेंटेड है, ठीक है। सो अब अगर हम लिए ना, तो ये मोहन जो है एक्चुअली में ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या किया, आपने इसे डबल कोट के अंदर नहीं रखा, और ये क्या है, एक कैरेक्टर का मिक्सिंग है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लेटर वहां पे मिक्स हो रहा है, लाइक MOHAN, ये जितना भी बना, तो ये इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनता है। आप चेक कीजिए, एरर आएगा, आ गया एरर, पढ़ते हैं हाँ, क्या ये बोल रहा है। आया था। करेक्ट, मोहन इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये एक वैल्यू है, वेरिएबल हम नहीं बनाए हैं इसे। तो कभी भी अगर आप कैरेक्टर को लिख रहे हैं कुछ भी इस टाइप से, आपको डबल कोट, सिंगल कोट या बैकटिक सिंबल के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये वैल्यू बनेगा। समझ गए। लेकिन सपोज ओके, दैट मीन मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग ये हटा देते हैं, मोहन है। अब हम लोग एक वेरिएबल हाँ, और बनाते हैं मोहन नाम का, ठीक है। एंड मोहन के पास हम लोग कर देते हैं SOHAN, सोहन। अब कंसोल में क्या प्रिंट करेगा, तो क्या देगा, सोहन देगा। तो सोहन क्यों देगा, हाँ, क्योंकि कंसोल के अंदर यू नेम है। ओके, हम यहाँ जाकर यू नेम के पास गए, यू नेम को क्या मिला, मोहन। मोहन क्या है, वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या किया, मोहन को टारगेट किया, मोहन के पास क्या मिला, सोहन। हमारा आउटपुट जो है सोहन आना चाहिए। समझ में आ गया। सो
पॉइंट ये हुआ कि कभी भी अगर हमें स्ट्रिंग के रूप में मींस जब आप कैरेक्टर को लेकर आप वैल्यू की तरह पास कीजिएगा, वो एक्चुअली में वैल्यू नहीं रहेगा, वो वेरिएबल बनेगा। तो कभी भी इसीलिए बोलते हैं डेटा टाइप हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो है वैल्यू क्या है, ये नंबर है, इसका क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब भी होता है ना हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो हमें वो स्ट्रिंग के रूप में बनाना पड़ेगा, आप कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं तो। समझ में आ गया? ओके। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक वैल्यू है, इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे गड़बड़ होगा। सपोज दैट हमने मोहन को एक स्ट्रिंग बना दिया, अब आउटपुट क्या मिलेगा, मोहन मिलेगा या सोहन मिलेगा? मोहन नहीं मिलेगा मोहन मिलेगा। सोहन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो वहां तक वैल्यू पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि या अब तो ये जो कह सकते मोहन हैं है, अब ये जो मोहन है कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू बन गया, करेक्ट, कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। अब ये वेरिएबल नहीं है आपका, क्योंकि हमने इसे स्ट्रिंग में रख दिया, मोहन दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग बना देते हैं। तो जब भी हमें कोई कैरेक्टर से कोई वैल्यू बनाना है ना, उसको हम स्ट्रिंग रख लेते हैं। और कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे, कांस्टेंट के बारे में समझे थे, वेरिएबल किसे कहते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू क्या होती है, डायनेमिक वैल्यू क्या होती है, फिर हमने देखा था कॉन्कैटिनेशन कैसे यूज कर रहे थे, फिर हमने देखा आइडेंटिफायर कि हम लोग वेरिएबल किस किस चीज से बना सकते हैं। तो कौन सा चीज से वेरिएबल नहीं बनेगा, वेरिएबल किस से नहीं बनेगा, नंबर से, ऐसा नहीं बनेगा सर। नंबर से कहीं वेरिएबल नहीं बनेगा। स्पेशल कैरेक्टर में कौन कौन था, डॉलर एंड अंडरस्कोर से बनेगा सर। डॉलर एंड अंडरस्कोर, कोई तीसरा और कोई नहीं है स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रिंग स्ट्रिक्ट मेथड, मींस स्ट्रिक्ट को यूज करने से क्या होता है। तो अगर आपने वेरिएबल कोई बनाया और जस्ट आप यहाँ पे x1 इक्वल टू मोहन या इस टाइप से लिख रहे हैं, तो आपका ये एरर दे देगा, कब, जब आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं तब। मींस अगर हमने, जस्ट 1 सेकंड, सो अगर हमने क्या किया, x1 इक्वल टू मोहन लिख दिया एंड कोड में हमने यूज स्ट्रिक्ट लगा दिया, डबल कोड के अंदर रहता है यूज स्ट्रिक्ट, ध्यान रहे, यूज स्ट्रिक्ट। ये क्या करेगा, डिक्लेरेशन टाइप को चेक करेगा, अगर आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है आपको एरर आ जाएगा। अभी हमारा क्या है, सारा का सारा डिक्लेयर्ड है, प्रॉपर रहेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, कहीं मोहन है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? क्या गड़बड़ हुआ, HTRICT कोड तो सही लिखा हुआ है। HTRICT स्पेलिंग तो सही है, पता नहीं क्या हुआ। जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा। हेलो, सो यूज स्ट्रिक्ट, एरर क्यों नहीं दिया? ऊपर में कुछ आप वेरिएबल ले लेते हैं तब नहीं कर सकते, ऊपर में कुछ आप कोड और लिख लेते हैं सब कुछ नहीं देते। मुझे भी लग रहा है कहीं पे तो मेरा इसका मतलब दे दिया a इक्वल टू मोहन, ओके, हाँ अब आ रहा है, मोहन इज नॉट डिफाइंड।
पता नहीं कहीं पे कुछ हो रहा होगा गड़बड़, चलिए देखा जाएगा। ओके, सो यूज स्टेट क्या करता है, आपका वेरिएबल को ये चेक करता है कि आपका डिक्लेरेशन टाइप है या नहीं, अगर नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। हम लोग कल देखे थे कि अगर हमने लेट x इक्वल टू 25 कुछ ऐसा लिख दिया, एक लेट क्या है, लेट वार एंड एक और हम लोग वर्ड यूज करते थे कॉन्स्ट, ये क्या है, तो क्या बोलते हैं, x इक्वल टू, ये क्या है वेरिएबल डिक्लेयर। बाकी लोग मतलब क्या, मतलब प्रसाद वितरण का इंतजाम करते हैं क्या, इंतजार में लगे हुए रहते हैं। अरे ये तो अब तो पढ़ लिए, अब नहीं बताइएगा तो कब। ओके, सो लेट वार कॉन्स्ट जो है ये क्या है, वेरिएबल ये डिक्लेरेशन टाइप है, ठीक है, हम बोल सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप भी चलेगा। नेक्स्ट, x क्या है, x आपका वेरिएबल है, 20 इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है, 25 क्या है, वैल्यू, ठीक है। ये सब जितना बताइएगा ना उतना आपको याद होगा, नहीं तो ये सब चीज ही पूछा जाता है इंटरव्यू में, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। ओके, सो वेरिएबल बोलते किसको हैं, तो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कितने तरह से कर सकते हैं, तो 3 तरह हमारे पास 4 तरह होता है, जिसमें से एक हमारा लेट हुआ, वार हुआ, कॉन्स्ट हुआ, एंड नेक्स्ट एक होता है नथिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी भी नथिंग वाला को यूज नहीं करने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना के जस्ट दिखाया गया है, वार से कैसे यूज कर रहे हैं वेरिएबल को, लेट से कैसे हम बना रहे हैं वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। फिर सेम चीज अगर नथिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है, फिर कॉन्स्ट से हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, x स्टोर्स द वैल्यू ऑफ 5, y स्टोर्स वैल्यू ऑफ 6, z स्टोर वैल्यू ऑफ 11, जो भी है आउटपुट किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन अगर जहां भी रहे उसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर लेकर चलते हैं। मान के चलिए x इक्वल टू 58, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो रहा है, 58 जो है वो किसको मिला है, x को मिला है, करेक्ट। मींस 58 जो वैल्यू है वो x को असाइन किया गया है, मींस अब जो है x का वैल्यू कितना हो गया, वो 58 के इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है। ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, वन सेकंड, ये इक्वल टू जो है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, इसको इक्वल टू ऑपरेटर नहीं बोलिएगा। मैथ में जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा है x इक्वल टू x, तो मैथ के हिसाब से ये क्या है, हमारा दोनों बराबर हो गया। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ये नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है, ये x को क्या किया गया, उस सेकंड वाले x को, इसको हम लोग y कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, y जो है ये असाइन किया है x को, मींस बराबर हो गया। अब x जो है वो y के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए रखिए, ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको है 3 चीज। इंटरव्यू अगर आप कभी भी जावास्क्रिप्ट दीजिएगा ना, ये क्वेश्चन आपको श्योर एंड शॉर्ट है कि पूछता है, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। सो डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल टू होता क्या है, वेट नया फाइल बनाऊंगा क्योंकि कोड गलती हो जाएगा नहीं तो। देखिए नहीं आए तो रिस्पॉन्स हम नहीं देते हैं, वो अलग चीज है, बट जब आए तो रिस्पॉन्स दीजिए, वो ज्यादा आप ही के लिए बेहतर है। उससे आपका जो है जब आप रिस्पॉन्स दीजिएगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हाँ ये गलती हो रहा है हमारा, तब डॉट निकलता है, डॉट ऐसे थोड़ी आता है। ओके, हमें क्या करना है, इक्वल टू, डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, ये तीनों का अंतर क्या है देखते हैं। सो पहला हम लेते हैं। सो पहला ये क्या है, इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ट्रिपल मत बोलिएगा, ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वैल्यू असाइन करवाना, ठीक है। तो मान के चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया लेट x इक्वल टू 58, इसका मतलब क्या हुआ, 58 जो है x को दिया गया, यही हो रहा है ना।
चलिए कंसोल कर देते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। आउटपुट जो था 58 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डबल इक्वल। लेट एक्स एक्स इक्वल टू, यहां हमने दिया 58, ठीक है। एक और बनाए, लेट वाई वाई इक्वल टू 95, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो ये जो इक्वल टू जो हम लोग ले रहे हैं, डबल इक्वल, ये इक्वल है, मीन्स ये क्या करेगा, कंपैरिजन, करेक्ट। ये आपको स्पेलिंग गलत है क्या, COMPARIS है, कंपैरिजन आप ऑपरेटर इसे बोल सकते हैं। सो ये आपका रहा OPERATOR, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसमें डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिएगा। इसमें हम लोग कुछ देखते हैं, एक्स एक्स इक्वल इक्वल वाई वाई। आउटपुट क्या लगता है, आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, उसका आउटपुट क्या मिलता है जनरली। आपने अगर कंपेयर किया कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही आपके फ्रेंड के पास है, तो उसका दो ही आउटपुट होगा, या तो हाँ या तो ना, मीन्स आइदर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन का हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसका इसका क्या लग रहा है, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली इस पे हम लोग बहुत तरह का लेके चलेंगे एग्जाम्पल, तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। 95 क्या दिया, ट्रू मिला, ठीक है। ये रहा आपको किस टाइप का वैल्यू, इसका टाइप क्या है, एक्स एक्स वाई वाई का नंबर, करेक्ट। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, 1 सेकंड। अब हम लोग ये दोनों वैल्यू को चेंज करते हैं और लेते हैं स्ट्रिंग। मैं सेम वैल्यू लूंगा, अब आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा, ओके। और कोई ट्रू देगा सर। ट्रू देगा, ओके। और किन्हीं को कुछ है, ये रहा है आपको स्ट्रिंग, ये रहा है आपको नंबर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या मिला, ट्रू दिया। ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग क्या किए, वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट स्ट्रिंग को करने और नहीं जा रहे हैं करने, चलिए एक बार और देख लेता हूं। हम लोग नंबर नंबर लिए हैं, अब हम लोग इसको STRING स्ट्रिंग पे लेके चलते हैं। कौन है भाई, कौन है, अब क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब क्या हो रहा है, आउटपुट आपको अभी भी ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप को हम लोग चेक करके देख लिए। यहाँ हमने पास किया स्ट्रिंग को, यहाँ नंबर था, अब हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, नीचे स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या मिला था, ट्रू मिला था ना, ट्रू मिला था। यहाँ क्या मिला, ट्रू मिला। True. हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डबल इक्वल टू चेक किया, वैल्यू कंपेयर किया, हमारा सब कुछ सही है। चलते हैं ट्रिपल इक्वल टू पे, तब हम आएंगे डिफरेंस पे दोनों में, अभी नहीं। हम लोग बात करते हैं ट्रिपल इक्वल। सबसे पहले नंबर नंबर ले लेते हैं, 95 95 हो गया। आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, और भी कुछ लिखना है तो लिख के देख सकते हैं। चलिए नंबर चेक करते हैं ट्रिपल इक्वल टू पे, करेक्ट। ये 58 कहां से आ रहा है, ठीक है, तो आ गया। चलिए स्ट्रिंग बनाते हैं, TRING।
क्या दिया, फॉल्स। लेकिन डबल इक्वल टू पे करते हैं, क्या दे रहा है, एक में दिया फॉल्स है, दूसरे में दिया ट्रू, कंडीशन तो सेम है। हमने एक में क्या किया, ट्रिपल इक्वल टू, एक में किया हमने डबल इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको मिलता है कंक्लूजन, ये रहा फॉल्स एंड ये रहा ट्रू। कारण क्या है, डबल इक्वल टू जो रहेगा, डबल इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, डबल इक्वल टू जो होता है, इट विल चेक ओनली वैल्यू, ठीक है, आपका सिर्फ वैल्यू को कंपेयर किया है, इसीलिए डबल इक्वल टू के केस में देखिए ट्रू आ रहा है नीचे वाला सेकंड में। लेकिन जब हम चलते हैं ट्रिपल इक्वल टू में, एक और लगा दीजिए, ये क्या करता है, आपका चेक करता है वैल्यू, वैल्यू एंड डेटा टाइप, या जिसे हम बोल सकते हैं टाइप, ठीक है। आप यहां देखिए, ये क्या है, ट्रिपल इक्वल टू, क्या मिला, फॉल्स, ठीक है। सेम एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, इसे क्या है, स्ट्रिंग है, नीचे वाला भी हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। अभी हम लोग क्या बोले हैं कि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू एंड टाइप दोनों को चेक करता है। अभी हमारे पास टाइप क्या है, दोनों का दोनों स्ट्रिंग है, चेक करते हैं, दोनों ट्रू आएगा, दोनों ट्रू आ गया, क्योंकि ये डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, इसे टाइप से नहीं मतलब है, आपका स्ट्रिंग है क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं लेना देना है इसे, दोनों वैल्यू को ये कंपेयर कर देगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा है, वैल्यू एंड टाइप दोनों को चेक कर रहा है कि आपका टाइप जो है आपका स्ट्रिंग है या नहीं, नंबर है या नहीं। हम श्योर नहीं है कि हमारा ये जो वैल्यू है हमारा स्ट्रिंग है या नंबर है, क्या आ रहा है, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर लिए ना कि हाँ ये सिंगल कोट में रखे हैं स्ट्रिंग है, हम इसे चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करेंगे, एक मेथड हम लोग पढ़े थे, टाइप ऑफ को जाकर हम लोग चेक कर लेंगे, एक्स कॉमा, दूसरा टाइप भी चेक करना है आपको, लगाइए टाइप ऑफ एंड वाई, चलिए चेक कर लेते हैं क्या दिया, समझ में आ गया। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं उसका हर एक चीज का लॉजिक को पकड़िए कि हाँ उस छोटा छोटा चीज भी हम कैसे करते हैं, ये सब चीज अभी छोटा है बट आगे चल के जब जाइएगा तो ये छोटा सा चीज जो है ना आपको जान लेगा, तो ये सब चीज डेंजर हो जाता है आगे चलकर। सो हम क्या करते हैं, किसी का भी टाइप अगर चेक करना है आप सिंपली जाइए टाइप ऑफ लगाइए, आपको दे देगा, समझ में आ गया। क्या अलर्ट के अंदर हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ को, पता नहीं देख रहा हूँ लिख कर, शायद लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, ऐसा दे रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, मीन्स कहीं भी उसे आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया, तो डिफरेंस यही है एक्चुअली, ट्रिपल इक्वल टू के केस में टाइप को चेक करेगा, डबल इक्वल टू के केस में टाइप को चेक नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू को। चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग लेते हैं, मीन्स नॉर्मल स्ट्रिंग इट मीन्स कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं, मोहन मोहन, ठीक है, दोनों का वैल्यू स्ट्रिंग है, चलिए चेक करते हैं क्या दिया, दोनों ट्रू, क्यों, क्योंकि वैल्यू आपका मोहन है, तो वैल्यू को तो कंपेयर कर ही लिया, इक्वल टू ने, डबल इक्वल टू ने वैल्यू कंपेयर कर लिया, और ट्रिपल इक्वल टू ने क्या किया, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, टाइप क्या है दोनों का, इसीलिए, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, सिंगल इक्वल, कोई डाउट है तो बताइए। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं कंक्लूजन दोनों का सबका। तो डबल सिंगल इक्वल टू क्या करेगा, क्या कर रहा था, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू को असाइन करेगा, साइन वैल्यू। नेक्स्ट डबल इक्वल क्या किया, इसने चेक किया, चेक ओनली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल इक्वल, वैल्यू एंड डाटा टाइप, वैल्यू एंड डेटा टाइप, ठीक है।
ओके, एक क्विक क्वेश्चन, इसका रिजल्ट हमें बुलियन मिलेगा या स्ट्रिंग मिलेगा, हमने डिसाइड किया, प्लस हमें आया भी, हम उसे चेक करना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैसे चेक करेंगे? ये ट्रू फॉल्स जो भी आ रहा है, हो सकता है ये स्ट्रिंग हो, हम क्यों श्योर रहेंगे कि ये स्ट्रिंग है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिंपल, टाइप ऑफ, दूसरा कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे आप टाइप ऑफ ऐसे लिख देते हैं, ये किसको कंसिडर करेगा? ये दोनों को कंसिडर करेगा क्या? हो सकता है, श्योर नहीं हूं, देखते हैं क्या दिया, क्या दे रहा है, फॉल्स, मतलब हमारा ये आउटपुट नहीं दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका टाइप ऑफ देना चाह रहे हैं। क्या कीजिए, इसको डबल, ये ब्रैकेट के अंदर रखिए, अब चेक कीजिए, समझ में आ गया? अब आपको यहां दिख रहा है बुलियन, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ये जब ब्रैकेट के अंदर रख दिए तो इसका जो आउटपुट हुआ उसको इसने चेक किया है, वैल्यू को नहीं चेक करने गया, समझ में आ गया? तो इस टाइप से किसी का भी अगर हम टाइप चेक करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। सपोज दैट हमने कोई एडिशन किया, मान लीजिए, चलिए एक काम करता हूं, सिंगल कोट में इसको ले लेता हूं, इसका टाइप क्या देगा? 5 + 5 का आउटपुट हमारा क्या आएगा? इसको पूरे को सिंगल कोट में बंद कीजिए, ओ सॉरी, क्यों हो रहा है? अच्छा, ठीक है, बाहर एक भाग गया, ठीक है, सिंगल कोट में बंद हो गया। चेक करते हैं क्या दे रहा है, स्ट्रिंग, समझ में आ गया कि किस टाइप से हम किसी भी चीज का टाइप को चेक करेंगे। अगर ये इस टाइप से है, आप इस टाइप ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए, पूरे को टाइप चेक कर लीजिए। सर क्या कर रहे हैं? सर बोर्ड है वहाँ, कोड पे जाइएगा और वहाँ वो वाई है जहाँ पे मोहन दोनों है, वहाँ पे दूसरा लेटर चेंज कीजिएगा, जैसे सोहन कुछ भी डालिए और डबल इक्वल चेक कीजिएगा। क्या देगा? चेंज हो गया ना, ने एच लगा दिया, नाम चेंज हो गया, क्या देगा? स्ट्रिंग है सर। फॉल्स देगा, स्ट्रिंग देगा, फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि yes, अब तो वैल्यू ही सेम नहीं हुआ ना, करेक्ट? अब तो हमारा वैल्यू ही चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। हेलो, सो हाँ बोलिए। ये एक मीन्स 5 + 5 जो किए थे, एक स्ट्रिंग है एक वैल्यू है, तो सिर्फ स्ट्रिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने डेटा इसका टाइप चेक किया है ना, हमें वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं इसका, अच्छा, देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा हूं मैं वैल्यू हमें इसको, नहीं दिखाना मीन्स, ओके, तो हम ओवरऑल इसको स्ट्रिंग बता रहा है ना? करेक्ट करेक्ट, ये हमने क्या किया, ये पूरे को बंद किया ब्रैकेट में, और उस ब्रैकेट पे हम ओके, टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? हाँ, तो ये क्या तो किया, मेरा 5 मेरा प्लस, कहना ये, हाँ पहले एक सेकंड, हाँ, 5 + 5 को इसने क्या किया, एडिशन कर दिया, एडिशन करके कितना आया, 10 आ गया, अच्छा, और उस 10 का आउटपुट दिया इसने टाइप ऑफ। अगर आप टाइप ऑफ हटा दीजिए, अब चेक कीजिए कितना दिया, 55। 55 क्यों दिया, जबकि 10 देना चाहिए सर था? यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हाँ, कर रहा है सर, इसलिए सर वो प्लस हो गया। कॉन्कैटिनेशन का टाइप स्ट्रिंग क्योंकि होता है सर। करेक्ट, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, नंबर को एडिशन कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, तो हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्कैटिनेशन कर लेगा, करेक्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों हो गया, एक प्लस लगाने से ये यहाँ पर स्ट्रिंग नंबर को बदल ऐड गया, कर रहा है। नहीं ऐड स्ट्रिंग नहीं को कर नंबर रहा में है, कन्वर्ट हो गया, यहाँ फिर 2 प्लस क्यों लगा दिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मैंने एक टेक्निक बताया था कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, कि स्ट्रिंग के आगे प्लस लगा दीजिए, हमने क्या किया है, इस प्लस को इस स्ट्रिंग के आगे लगा दिया, तो ये जो 5 जो आपका स्ट्रिंग है ना, वो कन्वर्ट हो गया किस में, नंबर में, और तो 5 नंबर हो गया, और पहले से एक 5 आपका नंबर है, मान लीजिए 50 आपका नंबर है, अच्छा, हाँ, तो ये क्या हुआ, हम्म, नंबर कन्वर्ट हो गया, 50 एंड +5
55 कर दिया। अब इसका टाइप क्या देगा? नंबर 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 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनली इसको नंबर कन्वर्ट कर दिया है। समझ गए? क्लियर हो गया? या कोई और डाउट है किन्हीं को? तो बुलियन होता क्या? बुलियन, बुलियन एक डेटा Yes. टाइप है जो आपको आइदर ट्रू फॉल्स आउटपुट देगा। जैसे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है ना। लाइक कोई भी चीज को अगर हम डबल कोट, सिंगल कोट या बैक टिक के अंदर रख देंगे तो हम उसे स्ट्रिंग समझते हैं। या अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए ये 50 लिखा हुआ, ये क्या है? नंबर है, तो नंबर डेटा टाइप हो गया। सेम उसी टाइप से बुलियन आपका क्या हुआ? डेटा टाइप हो गया, जिसका आउटपुट क्या होगा? हमेशा या तो ट्रू या फॉल्स। बट सपोज स्ट्रिंग है या नंबर है, उसका आउटपुट क्या होगा? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, अगर नंबर है तो नंबर होगा, बट उसका आउटपुट मल्टीपल होगा। अभी अभी हमारा जो बुलियन के केस में रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दो ही चीज मिलेगा ना। आप सपोज Yes. यहाँ मोहन एंड मोहन कंपेयर कर रहे हैं, आप इसके में कुछ भी लिख दीजिएगा, आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तीसरा कोई आउटपुट है? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन स्ट्रिंग नंबर के केस में हमें कुछ भी आउटपुट मिल सकता है। टाइप रहा तो टाइप जब भी आएगा हमें स्ट्रिंग और नंबर आ जाएगा। बुलियन के केस में टाइप क्या आएगा? हमेशा बुलियन आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो डेटा टाइप पढ़े थे, एक स्ट्रिंग दूसरा नंबर। अब हम लोग तीसरा डेटा टाइप को देख रहे हैं जो क्या है? बुलियन है। बुलियन का रिजल्ट हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स आएगा। और कोई क्वेश्चन किन्हीं को है तो बोलिए। सर हेलो सर, बोलिए। फर्स्ट इंट और प्लस में क्या डिफरेंस है? दोनों से तो नंबर बदल दोनों सकते सेम हैं। है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस कुछ अंतर नहीं नहीं होता है। है। नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक शॉर्टकट हो गया, वो आप पार्सेंट से जा सकते हैं। जिसे वो एक प्रॉपर मेथड हो गया, पार्स इंट टू स्ट्रिंग, पार्स फ्लोट, जो भी हुआ वो एक प्रॉपर मेथड हो गया, और ये एक शॉर्टकट हो गया। ओके, तो मान के चलिए तो हम, हाँ बोलिए। सर वही बोल रहे थे, कहीं कहीं दिख रहा था लिखा आगे। मिलेगा, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट आगे जब पढ़ेंगे ना तो टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो मिलेगा। अगर आप जावा जानते होंगे तो जावा में टाइप कास्टिंग पढ़े होंगे। यस सर। तो टाइप कास्टिंग ही वही पार्स इंट कन्वर्ट करने का तरीका है। ओके, क्या मैं सोच रहा था, 1 सेकंड। हाँ, सो अगर सपोज हमने 50 लिखा, या सपोज दैट 50 हटाइए, मोहन लिखा। मोहन क्या है? किस टाइप का है? इसका टाइप क्या रहेगा? String. करेक्ट। मुझे क्या करना है? इसको नंबर कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? प्लस लगा प्लस कर देंगे। देंगे, आ गया टाइप नंबर। मुझे इसको स्ट्रिंग बना देना है। इट मीन्स अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज हम लोग समझ गए कि स्ट्रिंग को नंबर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस के हेल्प से। स्ट्रिंग टू नंबर कैसे किए? प्लस। Plus. ठीक है, यहां लिख देता हूं, बाई एडिंग प्लस। हो सके तो नोट डाउन इसको कर लीजिए, बाई एडिंग प्लस। अब हमें सेकंड अपोजिट करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी को अपोजिट। क्या होगा उसका अपोजिट? स्ट्रिंग नंबर कॉन्कैट कर देंगे। नंबर टू स्ट्रिंग। ये कैसे होगा? अगर हमें नंबर से स्ट्रिंग करना है तो क्या क्या करेंगे? नंबर तो पहले ले लेते हैं, नंबर हमने मान लीजिए ले लिया 58। हमें क्या करना है? इसका टाइप चेक करते हैं। देखिए क्या दिया? नंबर। हमें क्या करना है? ये जो नंबर आ रहा है ना, इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, स्ट्रिंग एक ही कॉन्कैट कर दीजिए, प्लस डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी ले लीजिए, चेक कीजिए। गड़बड़ हो गया? क्यों? क्योंकि ये पूरे का हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। आ गया स्ट्रिंग। अभी आपका क्या था? ये 58 था, लेकिन अब क्या हुआ? स्ट्रिंग आ गया। तो प्लस क्या हम सबसे आगे करेंगे? देखते हैं पीछे करके। प्रॉपर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर क्या किया?
एडिंग मतलब कॉन्कैट किया स्ट्रिंग के साथ Concat? किसी को कॉन्कैट करेंगे तो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। ये आपको हुआ कॉन्कैटनेशन। मीन्स हम लोग क्या किए, नंबर के साथ या किसी के साथ भी, खास करके स्ट्रिंग के साथ, मीन्स स्ट्रिंग को कंसिडर कीजिए, स्ट्रिंग के साथ कोई भी आएगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे आप अगर दूध ले लीजिए और उसमें आप अगर 1 बूंद पानी डालिएगा वो दूध ही रहेगा, या सपोज उसमें 1 गिलास पानी लीजिए उसमें कोई कलर डालिए, वो क्या करेगा, उस कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम उसी टाइप से अगर आप स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कुछ भी डालिएगा वो स्ट्रिंग बना देगा उसे। ठीक है, तो वही चीज हो रहा है। तो इससे हमने क्या किया, हमने नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया। कैसे किए, जस्ट एक प्लस करके डबल कोट ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये कन्वर्ट हो गया, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये रहा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है, इक्वल टू आपको वैल्यू चेक कर रहा है, ट्रिपल इक्वल टू आपका डेटा चेक करेगा, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर लाइक 100, टेक्स्ट हम लोग कंटेन कर सकते हैं, जो जॉन ड्यू दिखा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल में नंबर को स्टोर करा रहे हैं, वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को होल्ड करा रहे हैं, वेरिएबल में हम लोग बुलियन भी होल्ड करा सकते हैं। बुलियन कैसे लिखेंगे, तो सपोज हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट x इक्वल टू एंड ट्रू दे दिया, फाइन, एंड कंसोल डॉट लॉग में कर देते हैं x, आउटपुट देखते हैं, पहले ट्रू आया। ठीक है, अब इस ट्रू को हम लोग डबल कोट में रख देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट तो हमारा सेम आएगा, बट हम लोग इसका टाइप चेक करते हैं कि क्या अभी भी टाइप हमारा बुलियन दे रहा है या स्ट्रिंग आ गया। क्या आया, स्ट्रिंग, जबकि ये क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, बुलियन है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, बाहर डायरेक्ट रखते हैं, ये एरर नहीं देगा। जबकि यही चीज अगर आप ट्रू के जगह पे आप मोहन लिख दीजिए, सोहन लिख दीजिए, और अगर मोहन सोहन कहीं नहीं है, स्ट्रिंग में नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेट x इक्वल टू MOHAN, मोहन, ये क्या होगा, एरर दे देगा। क्योंकि ये क्या करेगा, मोहन को सर्च करेगा कहीं पे और मोहन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हमें एरर मिल जाएगा। लेकिन डबल x इक्वल टू हम लोग जो यहाँ ट्रू लिखे हैं, ये ट्रू आपको एरर नहीं देगा। कारण क्या है, ट्रू एक तरह से बुलियन का वैल्यू है। ठीक है, आप या तो ट्रू ले सकते हैं, बुलियन के पास अभी हम लोग डिस्कस किए 2 वैल्यू होता है, क्या क्या, एक ट्रू, दूसरा फॉल्स। फॉल्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आपको सेम चीज मिलेगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू हुआ जो बुलियन का वैल्यू होता है। तो इसके केस में आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हमने जस्ट मोहन लिख दिया, सोहन कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर नहीं, तो हमें एरर मिल जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू यहाँ पे पास किया हुआ है 3.14। तो ये जो 3.14 है किसका है, पाई। मैथ आपको पता होगा, मैथ में हम लोग जनरली क्या करते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो क्या साइन 0 का वैल्यू कभी चेंज करेगा, कभी नहीं चेंज करेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। या आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर चेक कीजिए, कितना होता है, 1 होता है, कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये सब को हम लोग जो है ना एक तरह से कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप मैथ में लिखिए साइन 0, या फिजिक्स में लिखिए साइन 0, या केमिस्ट्री में यूज कीजिए, सब जगह सेम रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। तो जब भी वैसा कुछ सिनेरियो रहता है ना, हम लोग उसे कांस्टेंट में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा। सेकंड चीज, कांस्टेंट एंड कांस्ट दोनों बहुत अंतर है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रहे, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कांस्ट ये क्या है, ये कीवर्ड है, मींस वेरिएबल डिक्लेयर करने का कीवर्ड है। लेकिन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोई वैल्यू, लाइक यहाँ पे 25 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। लेकिन करेक्ट, तो कांस्टेंट एंड कांस्ट दोनों बराबर नहीं है। कांस्ट जो है डिक्लेरेशन टाइप है, कभी भी कांस्टेंट हम मींस कांस्ट कब लेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, बट कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जो वैल्यू फिक्स है, जो चेंज नहीं करेगा। कांस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, मिलेगा। ठीक है, सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, तो हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वार
लेट, ये सब के हेल्प से। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट एंड मेनी वेरिएबल, इस पे चलते हैं। दिक्कत यहां तक कभी किन्हीं को? तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया लेट x इक्वल टू 25, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कीजिए, x लिखिए, इसको ध्यान समझिएगा। क्या था टॉपिक? वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 25 हो गया, फिर हमें x लेट y इक्वल टू 35 कुछ करना है, ठीक है। सेमीकोलन लगा दीजिए। अब चेक कीजिए, तो ये काम करते हैं ना, मल्टीपल कंसोल क्यों लिखने जाए, एक ही में चला लीजिए काम। आ गया आउटपुट। ये दोनों का डिक्लेरेशन टाइप क्या है? दोनों वेरिएबल x एंड y का डिक्लेरेशन टाइप आपको क्या है? लेट है। लेट। तो एक काम हम लोग क्यों ना करें, जब दोनों का लेट है तो हम इसको बचा थोड़ा सा सेव करते हैं। 2 लाइन में क्यों लिखने जा रहे हैं, इस लेट को हटा देते हैं। अभी इसका डिक्लेरेशन टाइप क्या है? y का नथिंग। नथिंग है। नथिंग है। सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं। हमें क्या करना है, y को भी लेट बना देना है, ठीक है। लेकिन हम लेट 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार में काम चलाएंगे, ठीक है। एरर आ रहा है, y इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि y का भी हम लोग कोई टाइप नहीं दिए। करना क्या है, जब अगर ये सेम लेट को एक और हम लोग ले लेते हैं, z इक्वल टू मोहन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, y को डिफाइन नहीं है, सेम नीचे z का भी डिफाइन नहीं है, किसी का नहीं है। हमें क्या करना है, y z x सबको लेट कर देना है। करिए कुछ नहीं, यहाँ जो आपने लास्ट में सेमी कॉलन लगाया है ना, सेमी कॉलन हटा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए सबके पास, एंड लास्ट वाला में सेमी कॉलन लगा दीजिए। चेक करते हैं एरर आएगा या कुछ काम हो जाएगा। एक लाइन में रख देते हैं, काम आ गया, एरर गायब। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ है, जब आपने कॉमा दे दिया ना, तो जो डिक्लेरेशन टाइप आप फर्स्ट वाले को दिए हैं वो डिक्लेरेशन टाइप सबको मिल गया, ठीक है। सपोज दैट हमें अब क्या करना है, x x इक्वल टू 58 कुछ भी ले लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका डिक्लेरेशन टाइप क्या है, x x का कुछ नहीं नथिंग। कुछ नहीं है। 1 सेकेंड। ओ, जब हम लोग यूज नहीं करते हैं जब तक ना वेरिएबल को, तब तक वो एरर नहीं देगा। क्योंकि अभी देखिए ये एरर नहीं दिया, अभी दे दिया, उस समय नहीं दिया था, पता नहीं, इसकी मर्जी पर है, जब मन करता है दे रहा है, नहीं मन नहीं देता है। ओके। तो x x अभी क्या है, हमारा डिफाइन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, x x को हम वार टाइप का बनाएंगे। सो ये तो नया हो गया ना, तो हम सेपरेट कर लेंगे इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या किए, सेमी कॉलन लगा दिए हैं। मतलब लेट का स्कोप, बाउंड्री पॉइंट जो है यहाँ खत्म हो गया ये सेमी कॉलन के कारण, और यहाँ से फिर हम लोग नया स्टार्ट कर दिए। अगर इसको हम कॉमा लगा दें तो क्या होगा, आ गया ट्रिलिंग कॉमा नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ आप कॉमा नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पे वार बता दिया, इसे हटा दीजिए, एरर नहीं देगा। क्यों क्यों एरर नहीं दिया इसके केस में? क्योंकि x को कंसीडर कर रहा है लेट। करेक्ट, क्योंकि x x को क्या हुआ, ऊपर के लाइन में ही कंसीडर कर लिया। एक लाइन में लिखे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ कि एक लाइन में आया, उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है सिर्फ कॉमा से, क्योंकि वो कॉमा के कारण आपका वो वर्क कर गया। लेकिन आप जैसे ही अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए, अब ये z x सब एरर वाला पार्ट है, क्योंकि z के पास हम कोई वेरिएबल ही नहीं दिए। लेकिन हमें इसको क्या करना है, अगर वार बनाना है, अगर सेपरेट रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं रखना है तो फिर काम चल जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी देखिए z का क्या है, डिक्लेरेशन टाइप है वार, एंड x x का डिक्लेरेशन टाइप क्या है, x x का इसका भी वार है, क्योंकि एक लाइन में चल रहा है, मींस कॉमा के बाद है। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं एक वन लाइन मेनी स्टेटमेंट।
यही चीज लिखा हुआ है, सॉरी वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल, मतलब हम लोग एक डिक्लेरेशन टाइप बनाए, लेट बनाए हैं, एक पर्सन का जॉन नेम हुआ, कॉमा कार नेम, कॉमा प्राइस, सब एक साथ चला गया, समझ में आ गया। तो कुछ भी आप क्रिएट करना है, मल्टीपल है तो मल्टीपल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहते हैं तो सर कि अलग अलग लाइन में कंसोल में दिखाए तो अलग अलग कंसोल लेना पड़ेगा सर। हाँ जी, फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम खर्च में शेयरिंग तो करना पड़ेगा ना, शेयरिंग कैब उसी लिए लिया जाता है ना, ठीक है। ओके, सो अ डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन, हम लोग मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी जस्ट हम लोग लेट लिख दिए, एक लाइन में गया, फिर नीचे लाइन, तो आप किसी भी टाइप लिखिए, मेन मैटर क्या है, कॉमा, कॉमा एंड सेमी कॉलन। अगर आपने कॉमा लगा दिया इसका मतलब जो पीछे है वही मिलेगा, सेमी कॉलन लगा दिया इसका मतलब न्यू मिलेगा। नेक्स्ट है वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड। सपोज दैट आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, लेट एक्स, सेकेंड चीज, कोई भी वेरिएबल दो बार नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसा इसको बाद में देख लेंगे। अनडिफाइंड ले लिए, चेक कीजिए कंसोल डॉट लॉग में, x1 क्या दिया, अनडिफाइंड। बट सपोज हम अनडिफाइंड नहीं रखते हैं, देखते हैं क्या देगा, वर्क करेगा, वर्क कर रहा है। मींस कहने का मतलब हुआ कि जब हम वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, समझ में आ गया। और अनडिफाइंड आपका एक डेटा टाइप होता है। सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर्ड विदाउट ए वेरिएबल। ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन का मतलब हुआ जो इस वेरिएबल को हमने लेट लिखा है वो हमारा उसे डिक्लेरेशन बोलते हैं। चलिए एक चीज यहाँ और पढ़ लेते हैं, इसे बोला गया DECLARATION, ये आपका है नीचे जो x1 जो लिखा गया ये है डिक्लेरेशन। एक टर्म मिलेगा आगे चल के, शायद इसी में हो, पता नहीं, INITIALIJDTION, इनिशियलाइजेशन, पता नहीं स्पेलिंग सही है या कुछ ज्यादा लिखा गया आई। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, उसे वैल्यू देना, आप इसे वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। ज्यादा खुशी मत होइए, कौन है भाई, रावण सेना है क्या। राम परवेश। सर सॉरी सर, मेरे को मेरे साथ बोल रहा है, दोस्त कुछ बोल रहा है। मुझे लगा रामायण देख रहे हैं क्या। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया, ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या हुआ, डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल को जस्ट डिक्लेरेशन टाइप देना। हम लोग क्या किए, x1 को हम लोग बता रहे हैं किस टाइप का वेरिएबल हमारा है, लेट टाइप का, ठीक है, लेट वार कॉन्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं चलेगा। तो ये हमारा हुआ डिक्लेरेशन करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल को वैल्यू देना। हम लोग यहाँ क्या किए, x1 को हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया 52। अब ये जो है आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। मल्टीपल, ये क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं, आ रहा है आउटपुट 52, प्रॉपर है। सेम चीज को सिंगल लाइन में करते हैं, लेट xx इक्वल टू 58 एंड console.log एंड xxx, ठीक है। चेक करते हैं क्या दिया, आउटपुट 58 आ गया। चलिए 58 हटाता हूँ, पता नहीं चल रहा है उसमें, MOHAN मोहन। अब क्या हो गया, हमारा आउटपुट आ गया। सेकंड चीज, इसमें डिक्लेरेशन कौन है एंड इनिशियलाइजेशन कौन है। तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल जहां हम डिक्लेयर करते हैं, यही ना है। तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ, डिक्लेरेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन कौन है, मोहन। ये पूरा, समझ में आ गया। तो ये सेक्शन इस टाइप से बटा, मींस लेट xx इक्वल टू जो हो गया, ये पूरा जो है आपका डिक्लेरेशन है,
एंड जब आपने वेरिएबल को वैल्यू दे दिया तो ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। आप ऊपर में देखिए, ये दोनों को मर्ज कीजिए तो क्या हो रहा है, सेम चीज है। एक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, लेट इक्वल टू 958 लेट dd इक्वल टू cc लेट ee इक्वल टू dd एंड console.log ee। आउटपुट क्या रहेगा, कंफ्यूज मत होइए, आउटपुट क्या हुआ, dd 58। ठीक है, 58 कैसे होगा, चलिए एक सिंपल पेंट ओपन करते हैं जल्दी से। इसमें क्या हो रहा है, जो देखिए, सो ये CC मीन्स आपने EE को रिक्वेस्ट किया, EE के पास क्या है, EE का वैल्यू क्या है DD, इसको दोनों को लिया मीन्स ये DD क्या किया, ये चला गया इसके पास, इसका वैल्यू क्या CC, ये क्या किया, ये गया CC के पास, CC का वैल्यू कितना 58। लास्टली क्या मिला, ये 58 किसको मिला, पहले आया DD के पास, अब ये DD को क्या मिला 58, ये तब दिया इसको। कहने का मतलब हुआ जब ऐसा रहे आप चुपचाप इसको क्रॉस करते चले जाइए, ये एक क्रॉस हुआ और ये एक क्रॉस हुआ, लास्ट फाइनल क्या बचा, EE को 58। समझ में आ गया, तो ये सीन था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर्ड विदाउट ए वैल्यू। जब हम वैल्यू नहीं देते हैं वेरिएबल को, वो क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। सो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट ए वैल्यू विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड। सो वेरिएबल नेम यहाँ पे है, नीचे देख लीजिए। सो लेट कार नेम इक्वल टू क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने क्या किया, उसे वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो जस्ट हम लोग देखे थे, इक्वल टू प्लस माइनस जो भी है सब अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसी का नाम अलग अलग होता है, लाइक अर्थमेटिक एडिशन, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, जो भी है सब अलग अलग थोड़ा सा नाम हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट बता सकते हैं क्या देगा, जॉन देगा, उसके बाद एक हमें स्पेस मिलेगा क्योंकि यहाँ हम स्पेस को जोड़ रहे हैं, एंड तब उसके बाद डोई आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आउटपुट क्या देगा, जल्दी 5 and 5। 5 and 5। ओके ओके, ये देगा 5 2 3। चलिए चेक करते हैं, यही तो है कॉन्कैटिनेशन। console.log में रखता हूँ, चलिए ये पूरे हटा देता हूँ। एक चीज ध्यान रहे, अंदर में अगर आपने सेमी कॉलन वगैरह लगा दिया ना, मींस ब्रैकेट के अंदर एरर दे देगा, तो ये मत लगाइएगा। क्या दिया 5 2 3, कारण क्या है, जो देखिए क्या बताए थे कि अगर पानी में एक भी बूंद कलर डाल दीजिएगा ना, वो पानी जो है उस कलर में आ जाएगा। सेम चीज हो रहा है, यह स्ट्रिंग एंड नंबर क्या किया, ये मत सोचिए कि एडिशन पहले कर लेगा, नहीं एडिशन नहीं करेगा। 5 and 2 क्या किया, दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट कर लिया, आउटपुट क्या मिला 52। अब पूरा क्या बन गया 52, 52 के साथ क्या करना है, क्या है स्ट्रिंग, तो 52 के साथ अब क्या करेगा, 3 को काम कराएगा, क्या करेगा, स्ट्रिंग है 52 प्लस 3, 55 2 3 हो गया। नीचे है एग्जांपल उस टाइप का बहुत सारा डाला हुआ है, मैं देता हूं। तो कॉन्कैटिनेशन का यहाँ पे है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या करता है, कंबाइनिंग ऑफ द मल्टीपल। सो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल है, इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। x इक्वल टू कुछ एडिशन हो रहा है, सीरियल नंबर इक्वल टू 100, यहाँ पे
नेक्स्ट इसका आउटपुट डिसाइड कीजिएगा कि क्या मिलेगा। सो हमने क्या किया, जो बैकटिक सिंबल में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हमें क्या करना है, सीरियल नंबर प्रिंट कराना है, और सीरियल नंबर कहाँ है, सीरियल नंबर ऊपर है। इस चीज को प्रिंट कराने के लिए एक तो तरीका है बैकटिक सिंबल, दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पे जा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर सकते हैं। ये इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे लिखना होता है वैसे ही आ जाएगा सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 100 स्पेस क्योंकि स्ट्रिंग बना हुआ है, फिर पूरे के साथ स्ट्रिंग आ गया, फिर पूरा जो है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ 100 को काम होगा, फिर पूरे के साथ इस 100 लास्ट वाला को काम करेगा। ठीक है, इसका और दिखाता हूँ, कॉन्कैटनेशन का बहुत है। आउटपुट क्या, इसका आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग प्लस 100 क्या मिल गया, 1 पे 3 0 यहां से 2 0 यहां, मतलब 5 0, पूरे पे कितना 5 0 फिर 200, मतलब ये आउटपुट इस टाइप से वर्क करेगा। पहले ये पूरा को स्ट्रिंग लिया, करेक्ट, एंड उसके बाद फिर से ये 200 को उसके साथ गया, आउटपुट क्या मिल गया, 1 पे कितना है 3 0, फिर 1 पे 0 0, फिर 200, आउटपुट ये रहा। लेकिन इसका क्या रहेगा, वहाँ पे 120 हो जाएगा। 50 राम, 100 मोहन और 30 और 90 सर ऐड हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है। ओके, सो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी को ब्रैकेट में डाल दिया तो उसका वो सेपरेट ऑपरेशन कर देगा जो भी चीज है। तो यहाँ पे क्या है 30 या 90 एक साथ काम ये अपना वर्क कर लेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस कर लेगा, हमें क्या मिल जाएगा 120, और उसके बाद ये सारा का कॉन्कैटिनेशन कर लिया। देखते हैं 90 प्लस 30 दे रहा है 120, मिलाइए, तो क्या मिला 50 राम 100 200, 50 राम 100 200 मोहन 120। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ओके इसको देख लेते हैं। सो मान लीजिए हमने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया लेट क्यू, एक वेरिएबल बना, कॉमा एस, फिर दिए कॉमा टी, तीनों वेरिएबल का क्या किया गया, डिक्लेरेशन। क्या टाइप है, तो का टाइप क्या है, लेट लेट है, लेकिन अभी वैल्यू है क्या तीनों के पास, नो सर, ये क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया। अब हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं अनडिफाइंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। आ गया अनडिफाइंड तीनों में क्योंकि हमने नहीं दिया, तो ये तीनों का वैल्यू कैसे देंगे, नॉर्मल जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, क्यू इक्वल टू हमने दे दिया मान लीजिए 25, और उसके बाद एस इक्वल टू हमने दे दिया 85, कुछ भी दीजिए, हम मतलब मैं एक्चुअली नंबर लेके जा रहा हूँ क्योंकि सिंपल हो जाता है लिखना थोड़ा, लेकिन आपको मन है स्ट्रिंग देना, बुलियन दीजिए, जो देना है दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा, एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एक कंसोल के अंदर लिखा हूं, आपको मल्टीपल में लिखना है नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ कि सेपरेट हम इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ओके इसको भी पढ़ लेते हैं, जस्ट एक है हो गया। तो मान लीजिए हमने अभी देखा एक चीज अनडिफाइंड को, ठीक है, कब हुआ, जब हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं। एक आपको आता है NA
n, इस टाइप से लिखाता है, बीच वाला स्मॉल a रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ सपोज आप अगर 12 प्लस 52 कर रहे हैं, आउटपुट टाइप क्या रहेगा, नंबर आएगा, नंबर। करेक्ट। लेकिन ये 52 को हटाइए एंड यहाँ पे मोहन लीजिए, अब आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर। नॉट ए नंबर देगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, प्लस हुआ ना, कॉन्कैटिनेशन हुआ, यस। करेक्ट। लेकिन हटाइए, माइनस कर दीजिए, क्या देगा, अब आपको देगा नॉट ए नंबर। समझ में आ गया। यही चीज को आप किसी कोई भी ऑपरेशन कीजिए एक्सेप्ट प्लस, क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या दिया, नॉट ए नंबर। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक हमारा जो है नंबर और दूसरा है स्ट्रिंग। इट मीन्स अगर आप न्यूमेरिक करेक्ट मीन्स कोई भी नॉन न्यूमेरिक के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन को, तो आपको नॉट ए नंबर मिलता है। मीन्स सिंपल अगर हम बात करें तो अगर हमने स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑपरेशन कर दिया आपको नॉट ए नंबर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम जो 12 ले रहे हैं यहां भी कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए, अब देखते हैं क्या दिया, नॉट ए नंबर। तो हम लोग क्या बोले कि अगर आप कभी भी स्ट्रिंग के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, किसके कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग जब करेंगे स्ट्रिंग के साथ, एक्सेप्ट कौन सा, प्लस, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। तो वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट नॉट ए नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रिंग के साथ डिवाइड कीजिए, किसी के साथ, नॉट ए नंबर। स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग के साथ माइनस, कुछ भी कीजिए, सब में आपको वही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट किन्हीं को है तो बताइए, हम लोग सारा चीज इसमें कवर कर लिए हैं। डॉलर साइन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग बना रहे हैं वही है, ऑलरेडी आइडेंटिफायर करके हम देखे थे। स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर, स्क्रीन दिख रहा है ना। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड क्या है, ये एक्चुअली अभी नहीं आएगा समझ में, हम लोग आगे इसको देखेंगे। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू, आवाज जा रहा है ना या नहीं जा रहा है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू हम लोग जो देखे थे, फिक्स वैल्यू, लिटरल, वेरिएबल जो बना रहे थे वही है, ये चीज कोई अंतर नहीं है। जावास्क्रिप्ट लिटरल क्या हुआ, जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे, ठीक है, स्ट्रिंग को एज ए टेक्स्ट ले रहे हैं। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लेट वार कॉन्स्ट से बनाया गया, मीन्स जस्ट अलग अलग टाइप रखा हुआ है ओवरऑल। नेक्स्ट हम लोग कीवर्ड, कीवर्ड हम लोग अभी तक कुछ कुछ देखे हैं, लाइक लेट एक कीवर्ड हो गया, कॉन्स्ट हुआ, वार हुआ, इसके हेल्प से हम डिक्लेरेशन जो कर रहे हैं। तो फिर जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर या नेम, जो सेम जो ऊपर हम लोग देखे हैं वही है, कोई अलग नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एक इसको देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, इसके बाद नहीं है कुछ। तो हम लोग क्या लिखे हैं, लेट लिखे हैं, a इक्वल टू 5 प्लस 6। हम लोग अभी तक आउटपुट तो जानते हैं, बट इसका पूरे को हम लोग एक नाम देते हैं कि किसको क्या बोलेंगे। लेट को क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन टाइप, ठीक है। ये a जो है ये क्या है, वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। मैं वार लिख दे रहा हूँ, वार नहीं लिखूंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर ये 5 क्या है, वैल्यू। ये है ऑपरेंड, वैल्यू है बट ये ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जिसपे हम कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। एक्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसका एक सेपरेट नाम भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा तो बता सकते हैं, ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम जनरली बोलते हैं ना असाइनमेंट ऑपरेटर, वही है। 6 क्या है, ऑपरेंड, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, सो क्या हुआ, लेट
वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप हो गया। ए हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। 5 एंड 6 इसे हम लोग समझेंगे ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि जिसपे हम प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जिसपे हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑपरेंड। समझ में आ गया? तो ये चीज एक हम टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, वेरिएबल, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, सबका एक अलग अलग नाम दे दिया गया और कुछ नहीं। आप उसे नॉर्मल ही बोलिएगा वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है वैसा। ठीक है, तो नीचे फिर वही सब एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये असाइनमेंट में ऑलरेडी दिया था, बट अगर नहीं बना होगा इसको बना लीजिए। इसमें कुछ कम से कम आप 4 से 5 फील्ड लेके जाइए, नेम, पासवर्ड, एम्प्लॉय आईडी वगैरह कुछ है, जो भी है, जो भी चीजें नीचे शो कराइए। बन गया है तो ठीक है। उसमें कुछ अब ऐड करना है। एडिशन क्या करना है? जब हम बटन क्लिक करेंगे, ऑलरेडी बटन पे शायद सबका प्रिंट हो रहा है ना डेटा, कुछ कुछ का आउटपुट मुझे मिला था। तो बटन जब हम प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बटन, ये बाय डिफॉल्ट जो पेज का जो कलर रहेगा, मींस बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है कुछ और रखना है हमें, ठीक है। और बटन क्लिक जब करेंगे, नीचे जब डेटा आ जाएगा तो उसका कलर हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये अभी जो कलर है येलो है, ठीक है। और जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे सबमिट करने के बाद, तो उसका कलर हम ग्रीन कर देंगे। समझ में आ गया? तो आप चाहें तो टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड कलर दोनों को चेंज करा सकते हैं। मीन्स बटन क्लिक पे, बटन क्लिक के पहले कुछ कलर है, बटन क्लिक के बाद कुछ कलर कर देंगे। आगे समझ में? तो ये एक जो आपका पहले का असाइनमेंट है उसमें आप इसको एडिशन कीजिएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। ये जरा फिक्स जो आप बता रहे हैं लिटरल्स, फिक्स वैल्यू को लिटरल्स कहते हैं, तो ये खाली डिजिट ही क्या लिटरल्स है? मतलब वो जो फिक्स न्यूमेरिकल नंबर जीटी, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लिटरल्स है फिक्स वैल्यू को लिटरल्स कहते हैं, तो ये फिक्स वैल्यू, देखिए सेम चीज का बहुत सारा नाम है, लाइक वेरिएबल, डायनेमिक वैल्यू, उसी को फिर लिटरल बोल रहे हैं। ये सबको मतलब एक अलग अलग नाम दे दिया गया, या आइडेंटिफायर हम बोल रहे हैं, ठीक है। बट सबको एक कह सकते हैं ना कि लास्टली सबका मतलब सेम हो रहा है, बट जस्ट नाम अलग अलग है हर एक का। समझ गए? और फिक्स वैल्यू पे जाइए तो मान लीजिए यहाँ पे जो हम वैल्यू दे रहे हैं तो ये क्या है? कांस्टेंट है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फिक्स वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल वैल्यू बोल देंगे, तो वही है। या जो वेरिएबल बना रहे हैं इसको हम लिटरल बोल दे रहे हैं, आइडेंटिफायर बोल दे रहे हैं, या डायनेमिक वैल्यू में सॉरी वेरिएबल बोल रहे हैं, तो वो है जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है उसका। लास्टली ओवरऑल कंक्लूजन सबका सेम है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग दो चीज लेके चलते हैं बस, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, बाकी सब कहानी खत्म, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। रियल टाइम में भी आप जाइएगा तो इतना कोई याद, ये सब याद रखने का चीज नहीं है, लाइक आइडेंटिफायर क्या है नहीं है। हाँ ये हमें पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल बनाते हैं तो किसके हेल्प से बनाते हैं। जस्ट मत लाइक स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग कुछ नॉर्मल ले रहे हैं, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, ये चीज हमें याद रखने का चीज है।